लाल डायरी का असर नहीं है कुछ? लाल डायरी का असर कोई असर नहीं है लाल डायरी का। मोदी जी खुद ही लाल डायरी लाल सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर कंपनी का रेट नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी का तो कुत्ता भी होगा, वो भी मुख्यमंत्री है हमारे लिए, तो हम तो इस बार कांग्रेस पार्टी का। हाँ बिल्कुल। और ये सतीश पुनिया भी तो बड़े नेता हैं आपके यहाँ। ये चोर है, वो चोर 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 है, चोर। सड़कों का निर्माण हुआ है, सड़कों को नकारा जा सकता। जो गडकरी जी का काम है सिर्फ लोकल स्तर की बात नहीं करता। अगर अपन बात करें पूरे हिंदुस्तान की भी, जो गडकरी जी ने काम किया है वाकई कमाल का किया है। हाईवेज वगैरह बड़े कमाल किए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा वोट मेरी आवाज़ की यात्रा राजस्थान की राजधानी जयपुर में है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ आमेर विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, आमेर का किला का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन आमेर विधानसभा में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है, क्योंकि यहाँ से सतीश पुनिया जो कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रशांत शर्मा, वहीं आरएलपी जी हाँ हनुमान बेनीवाल की पार्टी की तरफ से विनोद जाट इस बार मुकाबले में, यानी तीनों का मुकाबला कड़ा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, और इस बार यहाँ का जो मतदाता है आमेर विधानसभा का, वो किसकी तरफ जाता है और वो किस बात को देखकर अपना वोट डालेगा, इसी को लेकर समझने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मैं वहाँ पर आया हुआ हूँ। अच्छा दादा, इस बार ये बताओ आप, हाँ, आप तो बड़ा अनुभव है आपको राजस्थान की राजधानी का, बिल्कुल है। और इसके अलावा यहाँ की राजनीति का क्या माहौल है इस बार, और किस मुद्दे को लेकर के वोट होने जा रहा है? इस बार मुद्दा जो है एक ही है, प्रशांत शर्मा कांग्रेस से जीतेंगे, सतीश पुनिया हारेंगे। और इसलिए को जनता का, पिछली बार भी सतीश पुनिया ने कोई काम नहीं किया है, जनता सब परेशान है, इसलिए जो है इस बार प्रशांत सागर का जीतने का चांस ज़्यादा है। प्रशांत का। और ये जो विनोद जाट आ गया है, ये सब मतलब वोट तोड़ने वाले हैं, 10-5 हज़ार वोट तोड़ेंगे भाई, कुछ लेना नहीं है। तो 5-7 हज़ार अगर वोट तोड़ लेंगे, वोट टूटेगा, बीजेपी को वोट टूटेगा। हाँ, बिल्कुल। तो कांग्रेस यहाँ से इस बार बाजी मार सकती है। हाँ, आज बिल्कुल आएगी, प्रशांत शर्मा जीतेगा इस बार, बिल्कुल 100%। मुद्दा क्या लग रहा है, मुद्दा क्या है? केवल मुद्दा यही है कि मतलब समझ यहाँ आमेर में काम नहीं हुआ है लोगों का, आमेर में काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, छोटे से बड़ा काम कुछ भी नहीं हुआ। अशोक गहलोत सरकार ने सारा राजस्थान में सब जगह काम किया है, 4 योजनाएं चलाई है, सब आदमी बीजेपी वाले उसका फ़ायदा ले रहे हैं, कांग्रेस वाले ही फ़ायदा ले रहे हैं। आज 100 यूनिट है, जो बीजेपी वाले का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं उसका। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ, तो लेकिन सरकार तो बीजेपी कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार तो जब, लेकिन यहाँ का मतलब एमएलए तो सतीश पुनिया था ना। अच्छा, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उसने काम नहीं किया ना। अच्छा, आप क्या सोच रहे हो, इस बार क्या मुद्दा है यहाँ पर, किस मुद्दे को लेकर वोट हो रहा है इस बार? देखिए जी, कांग्रेस की सरकार तो बनेगी नहीं। अच्छा, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा, लाल डायरी का असर नहीं है कुछ? लाल डायरी का असर कोई असर नहीं है लाल डायरी का। मोदी जी खुद ही लाल डायरी लाल सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर कंपनी का रेट नहीं कर पाई। 1150 से भी चुनाव में 200 रुपये कम किया है, तो वो लाल सिलेंडर को तो बचा ले, लाल डायरी तो बाद में। इस बार यहाँ आमेर में किस मुद्दे को लेकर के वोट होने जा रहा है, क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा हमारा तो मुद्दा यही है कि हमें तो खाने को राशन दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है खर्चे के लिए, हमें और चाहिए क्या? 80 साल की उम्र है, अब हमें बच्चे देवे नहीं देवे, हमें तो उसकी परवाह ही नहीं। हमें तो अशोक गहलोत की परवाह है। असल बात ये, वो जीतना चाहिए, कैसे भी जीते, उसकी सीट आएगी और भी कुछ बढ़ाएगा। अच्छा, आपको राशन वगैरह मिल रहा है? वो मिल रहा खूब सपट। आपको भी मिल रहा है राशन? बिल्कुल सब, बिल्कुल। और संजीवनी वाला कार्ड बना आपका? है संजीवनी वाला, वो बीमा वाला जिले वाला कार्ड बना हुआ है। आपको? बिल्कुल बना है, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ कांग्रेस आए। अच्छा, आप चाहते हैं कांग्रेस, आपने तय कर लिया है? बिल्कुल साहब, कांग्रेस देखो। कुछ कारण है क्यों? एक कारण बताया है ना हमारे भाई साहब ने, कि हमारे यहाँ पे अब हम लोग की उम्र हो गई है, तो गवर्नमेंट में तनख्वाह भी दे रही है, राशन भी दे रही है गवर्नमेंट, और बीमा भी गवर्नमेंट ने किया है। आज सभी फैसिलिटियाँ हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ तो जो है ऐसा राजस्थान में ऐसी बात है कि एक बार बीजेपी वाले कौन सरकार बना लेते हैं, एक बार इधर वाले बना लेते हैं। इस बात चाहते हैं कि 10 साल के लिए अभी अशोक गहलोत है, 5 साल हो गए, 5 साल और गुजरे नहीं के। अच्छा जी, यही आप लोग उनको नहीं चाहते सचिन पायलट सीएम बने? नहीं, पायलट बने या अशोक गहलोत बने, बनेगी तो कांग्रेस ही, कोई भी बने, दोनों में से जो चाहे बने, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कांग्रेस में तो कोई से भी बने, दोनों में बने, सचिन बने या गहलोत बने, बनना चाहिए ये कांग्रेस पार्टी का कोई भी हो। कांग्रेस पार्टी का तो कुत्ता भी होगा, वो भी मुख्यमंत्री है हमारे लिए, तो हम तो इस बार कांग्रेस पार्टी का। हाँ बिल्कुल।
और ये सतीश पुनिया भी तो बड़े नेता हैं आपके यहाँ। ये चोर है, वो चोर 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 है, चोर। और ये विनोद जाटव ये क्या करेगा यादव? ये तो यहीं का है, लोकल है वो, हम जानते हैं, उनके बाप दादा तक को जानते हैं। नारदपुरे का वो यहीं का है। ऐसा नेता है, बेकार है। ये सब बोर्ड काटने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये आमेर का किला है। आमेर के किले में हर रोज की तादाद ऐसी है कि 10 से 12 हज़ार लोग जरूर आते हैं। और 10 से 12 हज़ार लोगों का आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो रोजी रोटी है वो शायद इसी से चलती है। और इसी की वजह से यहाँ के जो पर्यटक हैं इस पूरे इलाके के अन्नदाता भी कहे जा सकते हैं। लेकिन सरकारों ने यहाँ पर क्या किया है, इसी को लेकर के मैं जानने आया हूँ। आप क्या करते हैं? वैसा भी यहीं आमेर में रहते हैं, क्या करते हैं आप? अपना रोजगार बताइए। मैं प्रोफेशनल गाइड हूँ यहाँ पर। अच्छा, पैलेस में हम घुमाते हैं। अच्छा, लोगों को घुमाते हैं टूरिस्ट वगैरह को दिखाते हैं, पैलेस वगैरह। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए आमेर में कितने साल से हैं आप? यहीं पैदा हुए हैं या? जन्म से हैं, बाई बर्थ यहाँ से ही हैं, जन्म यहीं हुआ है। अच्छा, कितना काम हुआ है? आप पहले रहे होंगे बचपन से, अब तक में कितना काम हुआ? कुछ तरक्की हुई है यहाँ की? हाँ, बिल्कुल प्रोग्रेस होता है। आने वाली जो भी गवर्नमेंट होती है कराती है अपने अपने स्तर के ऊपर, कम ज़्यादा होता रहता है। कोई किसी कार्यकाल में ज़्यादा होता है, किसी कार्यकाल में कम होता है, चल रहा है। प्रोग्रेस तो हुआ ही, ये तो नकार नहीं सकते कि प्रोग्रेस हुआ ही नहीं है। अच्छा, आप घूमने आए हैं, पहली बार आए, इससे पहले आए हैं? तो मैं तो हफ्ते में एक बार तो आता ही हूँ। टैक्सी है मेरी, मैं अच्छा। लोगों को घुमाता हूँ दिल्ली से ही, जहाँ से अपना आमेर किला, जयपुर, कहीं भी हो, हमारा घुमाने का काम है। अच्छा, आप तो बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि आप आते जाते रहते हैं, तो आपको पता होगा कि पहले की सड़कों में, अब की सड़कों में, और अब के इलाकों में और पहले के इलाकों में कितना फ़र्क हुआ है। राजस्थान की सड़कें बिल्कुल ही प्रॉपर, बहुत बढ़िया सड़कें हैं। कहीं भी निकल जाओ, उदयपुर, कोई भी स्टेट ले लो, हाईवे लेकर लो, बिल्कुल एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा आपको रोडों पे। ये तो है, राजस्थान की सड़कों में बिल्कुल विकास हुआ है। विकास हुआ है। अच्छा, ये जो विकास हुआ है इसकी वजह से आप लोगों को कुछ बिजनेस वगैरह बढ़ा है, कुछ काम वगैरह हुए हैं, बढ़ा है आपका? देखिए, आप बात कर रहे हैं विकास हुआ है। देखिए, एक स्तरीय अपन स्तर की बात करें तो हाँ, विकास के अपन कह सकते हैं। हाँ, सड़कें बन रही हैं, अच्छी बात है, धीरे धीरे काम हो रहा है। जिसे काम होने के अंदर वक्त लगता था, अब थोड़ा जल्दी हो रहा है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, लोगों को विकास हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन लोगों को कितना रोज़गार मिल रहा है, सड़कों का निर्माण हुआ है, सड़कों को नहीं नकारा जा सकता। जो गडकरी जी का काम है सिर्फ लोकल स्तर की बात नहीं करता। अगर अपन बात करें पूरे हिंदुस्तान की भी, जो गडकरी जी ने काम किया है वाकई कमाल का किया है। हाईवेज़ वगैरह बड़े कमाल किए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा स्थानीय स्तर की बात करें तो जो मुद्दे हैं ना सर, यकीन मानिए अगर हमारे मुद्दे जैसे होंगे वैसे ही हमारे काम होंगे। अगर आम जनता अगर उन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है तो अच्छी बात है कि हमारे मुद्दे होने चाहिए। शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर है, लेकिन उसका किस स्तर पर काम हुआ है वो आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि हम बहुत दूर, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर आपको किसी राजस्थान प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ता है। वो कॉलेज लड़कियों के लिए यहाँ होना चाहिए। तो हम बात करें शिक्षा की, हम बात करें रोज़गार की, हम बात करें कि काम की, तो उस स्तर की बात करके मुद्दे होंगे। अभी नहीं हुए हैं उतना। कहने का मतलब अगर मोटा मोटा समझा जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और इनमें अभी ज़रूरत है काम। देखिए, स्वास्थ्य की आपने बहुत अच्छी बात करी। स्वास्थ्य के अंदर अगर यहाँ पर किसी को हम, अगर आमेर के अंदर एक बात होती है कि किसी को हल्का सा यहाँ खरोच भी आया है तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मैं यहाँ जन्म से, यहाँ पर ही मेरा जन्म हुआ, तो मैं बताना चाहता हूँ अगर किसी को वहाँ पर हम रात को 9 बजे बाद, 8 बजे बाद ही अगर वहाँ पर पहुँचते हैं तो कहते हैं भाई इसकी उंगली कटी है हल्की सी, इसे चेक कर लीजिए गवर्नमेंट अस्पताल में। तो यकीन मानिएगा वो कहते हैं यहाँ से सीधे SMS ले जाइए। इतना बड़ा स्तर जहाँ 40 से 50 हज़ार लोग रह रहे हैं, वहाँ पर एक गवर्नमेंट प्रारंभिक जो उपचार है वो नहीं है, तो कहाँ से आप उपचार? आप देख सकते हैं हालत बहुत बद से बदतर है उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ आमेर में कुछ काम हुआ है? आमेर इतना पैसा, करोड़ों का पैसा कमा करके देता है सरकार को, कुछ विकास हुआ है यहाँ पर? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ सर, कोई विकास नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा हमें परेशानी है ट्रैफिक की। यहाँ पर कोई पार्किंग की जगह नहीं है। यहाँ पर ऊपर फोर्ट जाते हैं, फोर्ट पे भी कोई पार्किंग की जगह नहीं है। पूरा 1-1 किलो 2-2 किलोमीटर का लंबा जाम रहता है। बाहर का टूरिस्ट आता है, ये देख के जाता है यहाँ पर। यहाँ अगर विकास की बात करें तो विकास किसी ने किया है पिछले 5 सालों में, या कुछ इस सालों में कुछ विकास आपने देखा है इस इलाके में? हमारी एक बदकिस्मती मान लो आप कि गवर्नमेंट तो आती है कांग्रेस की और MLA रहता है बीजेपी का यहाँ पर। अच्छा, हमेशा यही हुआ, गवर्नमेंट अगर बीजेपी की रहेगी तो MLA रहेगा कांग्रेस का यहाँ पर। तो इसलिए कोई आमेर का विकास इसलिए नहीं होता यहाँ पर। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि सरकारें क्या बदला लेती हैं क्या कि अपना अगर हमारा कैंडिडेट नहीं जीता तो हम नहीं विकास करेंगे, ऐसा कुछ है? शायद ऐसा होता। अच्छा, ये लोग भी आपके साथ में ही हैं जो
नहीं अभी ठीक कर रहे हैं वो रिपेयरिंग। तो यहाँ स्थिति ये है, चुनाव हर बार लड़ा जाता है और ये आमेर फोर्ट में हर बार वादे तो किए जाते हैं, लेकिन इस राजशाही, इस किले की इस विरासत को संभालने और उसको देखने आने वालों के लिए कितनी सुविधाएं हैं, इसका पता इन्होंने बता दिया है। फिलहाल इस इलाके में क्या होगा और आने वाले चुनावों के बाद यहाँ के नेता कितना यहाँ विकास करेंगे और कितना इसको आगे लेकर के जाएंगे, ये तो देखना होगा। वहीं इंतज़ार होगा 3 तारीख का, जब यहाँ के जनप्रतिनिधियों का रिजल्ट आएगा और जनता किसे विधानसभा चुनकर भेजेगी, इसका भी पता चलेगा। फिलहाल आमेर से कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।